boy. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रोशनी अक्सर और आप देख रहे हैं आजाद ऑफिशियल। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल का मोटिव ये है कि हम आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचाएं जो आपके लिए दिलचस्पी का बाइस हों और आपकी मालूमात में भी इजाफा करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारे ही कानून की धज्जियां बिखेरने में मसरूफ अमल रखते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक कैनेडियन ब्राइड को क्यों 1,30,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। हमारे यहाँ तो कत्ल जैसे जुर्म को भी मैनिपुलेट करके माफ करवा दिया जाता है और मुजरिम सरेआम दंदनाते फिरते हैं। बज़ाहिर ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने का मकसद बस यही है कि हम भी अपनी अपनी इस्लाह करें और अपने मुल्क की कानून को मिसाली बनाएं। कनाडा के एक जज ने एक दुल्हन को शादी की तस्वीर बनाने वाले फोटोग्राफर की कारोबारी साख को नुकसान पहुंचाने पर $1,30,000 का जुर्माना दिया है, क्योंकि दुल्हन को लगता था कि उससे अच्छी खिदमत फराहम नहीं की गई। इसलिए उसने सोशल मीडिया पर एक फोटोग्राफर के खिलाफ मुहिम चलाई, जिससे उसका कारोबार खराब हुआ। अदालत ने उस दुल्हन को हुक्म दिया कि वो फोटोग्राफर के खिलाफ ऑनलाइन तज़हीक के बाइस होने वाले नुकसान के अजाले के लिए उन्हें $1,30,000 अदा करे। इस कैनेडियन दुल्हन एमिली लियाओ ने शादी पर फोटोग्राफी की सहूलत फराहम करने वाली कंपनी अमारा वेडिंग के खिलाफ 1 साल तक ऑनलाइन आहानत आमेज कमेंट्स पोस्ट किए। जज ने कहा कि मिस लियाओ ने बदनीयती के तहत फोटोग्राफर की साख को नुकसान पहुंचाया। लियाओ को अपनी शादी से कबल बनाई गई तस्वीर पसंद नहीं आई थी। उनके ख्याल में उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। 22 फरवरी को आने वाले फैसले में जज का कहना था कि लियाओ अपनी नाखुशी की तौजीह साबित नहीं कर सकी हैं। उनका कहना था कि फोटोग्राफर के खिलाफ मिस लियाओ की ऑनलाइन मुहिम के बाद उनके कारोबार में होने वाले नुकसान महज इत्तफाक हरगिज नहीं है। उस फोटोग्राफर को जनवरी 2017 में अपना कारोबार बंद करना पड़ा। अदालती दस्तावेज के मुताबिक लियाओ ने इंग्लिश और चाइनीज जबान में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर ये इल्जामात लगाए कि अमारा वेडिंग को और उसके मालिक कटी चेन ग्राहकों को झूठी चीजें दिखाकर वरगलाते हैं, गंदे हरबे इस्तेमाल करते हैं और झूठ बोलते हैं। लियाओ और उनके शौहर ने शूट के लिए तयशुदा रकम का बाकी हिस्सा भी अदा नहीं किया था। ताहम अमारा वेडिंग ने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक शादी के लिए मेकअप, बालों के स्टाइल, तस्वीर, फूल और तकरीब की दूसरी खिदमात फराहम की थी। शादी की तकरीब के बाद मिस चेन ने जोड़ी को बताया कि अगर वो बकाया रकम नहीं देंगे तो वो तस्वीर पर काम नहीं करेंगे। उस जोड़े ने रकम देने से इनकार कर दिया था। मिस चेन ने जोड़े को पेश की रकम में से कुछ रकम वापस करने और कॉन्ट्रैक्ट मंसूख करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इनकार करते हुए चेन और उनकी कंपनी को मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में अगस्त सन 2015 में अदालत ले गए। जवाब में मिस चेन ने अपनी बकाया रकम का दावा दायर कर दिया। इस दौरान मिस लियाओ ने चेन की कंपनी के खिलाफ एहानत आमेज कमेंट्स पोस्ट करना शुरू कर दिए। जोड़े की जानिब से किया गया दावा तो मुस्तरद कर दिया गया, ताहम मिस चेन अपनी रकम का दावा जीत गई। एक हफ्ते बाद लियाओ ने फेसबुक, वेबयू और दीगर सोशल साइट्स पर माजरत पोस्ट की। ताहम चेन का कहना है कि उनके कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचा है। मैंने जो खोना था वो तो पहले से जा चुका है और मेरा नहीं है ख्याल कि कोई भी चीज उसका अजाला कर सकती है। मैं लोगों पर यह साबित करना चाहती थी कि जब वो इंटरनेट पर कुछ कहते हैं तो उन्हें उसके नताइज भी भुगतना पड़ते हैं। मुझे यकीन है कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और नीचे कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।
boy.